कौन कौन जज्बाती शिफा के ताल्लुक से आज बरकत पाना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। कई दफ़ा हम कहते हैं भाई साहब हमारे लिए दुआ करें, बहुत सारे मसाइल हैं, बच्चों की मुश्किलात हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, और कई दफ़ा रिश्ते अच्छे भी मिल जाते हैं तब भी हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमारे अंदर एंगर रहता है, डिप्रेशन रहती है, खौफ रहती है, और कई दफ़ा तो हम सो ही नहीं पाते। ना सोना जो है ये भी एक ऐसी किस्म है जज्बाती बीमारी की जिसको हम बयान नहीं कर पाते। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं मिलता। हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है, और हम बिखरे रहते हैं। हमारा जहन जो है वो हर वक्त जो है वो मुख्तलिफ तरह से बिखरा रहता है, और डिस्प्लेस्ड माइंड के साथ, हम बिखरे हुए जहन के साथ ना तो सही तरह से हम दुआ कर पाते हैं, ना ही हमारा फोकस किसी एक काम पर रहता है, और ना ही हम ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी तौर पर अपना ख्याल रख पाते हैं। ऐसा है क्यों जी? ऐसा है, ऐसा है। तो हमें क्या करना है? हालेलुया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और जज्बाती नुकसान की जो इलामात हैं वो सबसे बड़ी है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज है कि आपके पास सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपका मुंह लटका नजर आएगा। आप सुबह उठते हैं, मायूसी के साथ उठते हैं, आपके चेहरे पे कोई खुशी नज़र नहीं आएगी। आप हर रोज़ जो है दुआ तो करते हैं लेकिन उसमें कोई ईमान नज़र नहीं आता। आप खुदा की हुजूरी में शायद आते हैं लेकिन अफसुर्दगी के साथ, गुस्से के साथ, और तलखी और मायूसी के साथ आते हैं। ये जो तलखी है, मायूसी है, ये स्लीपलेसनेस है, गुस्सा है, अफसुर्दगी है, तन्हाई के एहसास हैं, तलखी के एहसास हैं, और खौफ के एहसास हैं। ये है वो दुश्मन जो आज हमें खा रहा है, हमारे घरों के अंदर है, नौजवानों को खा रहा है, बुजुर्गों को, बच्चों को, माओं को, खामंद को, और घराने के हर फर्द को हर तरह से डिप्रेशन और खौफ है। और इसकी वजह बहुत सारी वजूहात है। मैंने आपको बताया कई दफ़ा बीमारी की वजह से हम खौफ के अंदर पड़ जाते हैं। हमें क्या हो गया है, हम कैसे हम मर जाएंगे, हम खौफज़दा हैं। कई दफ़ा जॉब चली जाती है, हम खौफज़दा हैं। बीमारी है, दर्द है, बर्बादी है, और ज़िंदगी जो है बेमानी लगना शुरू हो जाती है। ज़िंदगी में कोई आराम नज़र नहीं आ रहा होता। हम हर रोज़ जो है वो उठते हैं लेकिन बेमानी ज़िंदगी गुजारते हुए हम कई दफ़ा ऐसे मौके पे पहुंच जाते हैं। कई नौजवानों को तो मैंने देखा कि आज पाकिस्तान के अंदर भी ख़ुदकुशी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं रखते हैं। उनकी खुदा के साथ कोई दोस्ती नहीं है, कलाम के साथ कोई दोस्ती नहीं है, और क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जज्बाती तौर पर हम इमोशनली जो है वो बीमारियों का शिकार होते हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हम घर के अंदर खुदा और उसकी परस्तिश और कलाम को तरजीह नहीं देते। मैं जब विज़िट करता हूँ, मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ को जब मैंने देखा कि कलाम की वो जो जुस्तजू है, वो असर है, वो बहुत कम लोगों के अंदर नज़र आ रहा है। और जब मैं कलाम के बीज को बो रहा होता हूँ तो वो बीज जो है वो मुझे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये कहा
कि आपके घरों के अंदर से दुआ नजर आनी चाहिए। और बहुत कम फैमिलीज के अंदर आज भी शाम को या सुबह दुआ होती है। और मुझे पता चल जाता है जो फैमिलीज दुआ करने वाली हैं उनके घराने के अंदर बरकत नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो घराने दुआ नहीं कर रहे उनके अंदर, उनके घराने में अभी भी बरकत नज़र नहीं आ रही। सो अनफॉर्चुनेटली जो मॉडर्न कल्चर है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी डिप्रेशन की और खौफ की और जज्बाती तखरीबकारी जो है हमारी जो है वो एक मॉडर्न कल्चर भी, जिसके अंदर सबसे बड़ी वजह आज का इंटरनेट प्रॉब्लम है। अगर 1 घंटा इंटरनेट ना आए तो हमें मसला बन जाता है कि हमारी जो यूट्यूब वीडियो है वो हम मिस कर रहे हैं उसको। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो बहुत सारी कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो आप जो है आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत बड़ी जज्बाती बीमारियों का सबब बनी हुई है, जिसमें टीवी है, जिसमें आपका जो है वो सिस्टम है। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं और स्कूल वाले बच्चों को इस हद तक काम देते हैं कि वह रोज़ डिप्रेशन में रहते हैं। हमने ये काम नहीं किया, अगर हमने ये नहीं किया तो हमें डांट पड़ेगी, हमें जो है वो टीचर जो है वो इंसल्ट करेंगी हमारी, और उन्हें ये खौफ है। सो आज के दौर के अंदर जब हम इतनी ज़्यादा जो मॉडर्न कल्चर के अंदर वेरिएबल्स को देखते हैं, इमोशनल डिस्ट्रप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और इन तमाम चीज़ों का असर जो है हमारी रूहानी, जिस्मानी और जज्बाती ज़िंदगी के ऊपर होता है। आप देखें, एक घराना है, उसका सारा दारोमदार अगर एक शख्स के ऊपर है, वो जॉब करता है और वो घर में पैसे लेकर आता है, खुदा ना खास्ता अगर उस शख्स की जॉब जो है वो चली जाए या कोई ऐसा मसला क्रिएट हो जाए तो पूरा का पूरा घराना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इमोशनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे घरानों के अंदर आना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इब्लीस जो है आपके जज्बात के साथ आपके साथ खेल करता है, वो खेलता है आपके जज्बात के साथ, वो आपको गम के अंदर ले जाता है, वो आपको डिप्रेशन और खौफ के ऐसे ख्याल देता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इब्लीस के उस ख्यालों के अंदर ही गुम रहते हैं। मेरे अजीजों, हमें क्या करने की ज़रूरत है? जज्बात जो है ये बहुत, उनका हील होना ज़रूरी है, शिफा ज़रूरी है आपके लिए, शिफा ज़रूरी है आपके लिए। शिफा आसान नहीं है, और जज्बाती शिफा तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई करीबी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार, बहन या भाई आपसे रूठ जाए, खो जाए, या वो आसमान पर चला जाए, तो ज़रा गौर कीजिए कि हम जज्बाती तौर पर टूट जाते हैं, और वो खला जो है उसको पूरा करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मियाँ बीवी अगर आपस में उनकी तलाक हो जाए और वो सेपरेट हो जाएं, और उनके बच्चे जो हैं वो किस तरह से जिस्मानी और जज्बाती तौर पर कितनी मुश्किलात का शिकार होते हैं, ये मैं और आप समझ सकते हैं। आज घराने के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, और हमारे क्रिश्चियन एनवायरनमेंट के अंदर, फैमिली सिस्टम के अंदर भी तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैंने घरानों में देखा बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं।
नए नौजवान जो है वो कपल्स जो है वो आपस में लड़ाई और झगड़े की वजह से टूट जाते हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जिस्मानी और जज्बाती तौर पर इतने को बिखर जाते हैं, उन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं होता। और आखिरकार क्या होता है, वो चर्च से दूर होते हैं, कलाम से दूर होते हैं, खुदा से दूर होते हैं, और इब्लीस का अल्टीमेट प्लान जो है वो पूरा हो जाता है। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा यीशु मसीह ने मत्ती 26 उसकी 41वीं आयत में लिखा है, जागो और दुआ करो। बोलें, जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। रात को जब मुझे बहुत नींद आना शुरू हो गई, मेरा जिस्म थक गया, तो मैंने कहा खुदावंद मैं थक गया हूँ, मेरा दिल कर रहा है दुआ करने को, मेरी स्पिरिट कह रही है दुआ करूँ, पर मेरा जिस्म जो है वो थका हुआ है। और मैंने लेटे लेटे ही कहा खुदावंद तू मुझे ज़ोर दे, मैं दुआ करना चाहता हूँ। और पाखरू ने मेरे जिस्म को ज़ोर देना शुरू किया और मैं उठ गया, और फिर मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा दुआ की। तो कलाम कहता है कि जो रूह जो है हमारे अंदर ज़ोर मारती है, रूह जो है वो उसकी ख्वाहिश है कि हम दुआ करें, रूह जो है वो हमारे अंदर से जो है खुदा परस्ती का गम रखती है, लेकिन जो जिस्म जो है वो कमज़ोर है, जिस्म कमज़ोर है। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा पालूस यही बयान करता है। रोमियो 7 बाब उसकी 18वीं आयत में अगर हम देखें, वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं है, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ता। चुनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। पौलुस जो है, खुदा का बंदा जो है, कई दफ़ा हमारे जिस्म के अंदर जो है वो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम खुदा परस्ती करें, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलें, हम खुदा का खौफ मानें, लेकिन हमारा जिस्म जो है उसके अंदर चूँकि बदी है, वो हम नेक इरादा करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए हम इरादा नहीं करते, हमारा बदन वही काम करने के लिए हमें उकसाता है, वही काम करने के लिए। तो आजमाइश जो है उसके लिए हमें क्या करना है? खुदा की तरफ आना शुरू करें। अगर आप जज्बाती तौर पर बिखरे हुए हैं, इमोशनली आप इब्लीस के गुलाम हैं, अगर आप इमोशनली अपने जहन में आप बिखर चुके हैं, बीमारी से लड़ते लड़ते, बेरोजगारी से, फ्रस्ट्रेशन है, आप घराने में बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं अपने आप को, आप सोचते हैं कि शायद मैं अकेला ही इस जंग को लड़ रहा हूँ, अभी से आपको खुदावंद की तरफ आने की ज़रूरत है। कलाम कहता है जागो और दुआ करो। दुआ, प्रेयर, दुआ हमें कमज़ोरियों के अंदर से रिहाई बख्शना शुरू करती है। खुदावंद यीशु मसीह वो हर वक्त दुआ में रहते थे। बागे गतसमनी के अंदर कलाम कहता है कि वो और हमारे लिए वो शिफायत करता है, दुआ करता है, और वहाँ लिखा है उसके आंसू और उसका पसीना गोया खून की बूंदें बनकर टपकता है। दुआ करना, दुआ जो है हमें जमीन पर से उठा लेती है
और दोबारा से हमें खड़ा कर देती है। खुदा का बंदा पौलुस कहता है, गर्ज में ऐसी शरीयत पाता हूं, जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास मौजूद होती है। मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है, जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत में कैद ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हमें अपने आप को बांधने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हम इमोशनली हील होना चाहते हैं, अगर हम शिफा पाना चाहते हैं, तो हमें यीशु की पैरवी करने की ज़रूरत है, हमें यीशु के पीछे चलने की ज़रूरत है, हमें यीशु की मानंद बनने की ज़रूरत है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है ज़बूर 23 उसकी 3 आयत में, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। मेरे अजीज़ों, क्या आप बहाल होना चाहते हैं? क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आप रूहानी और जिस्मानी बरकतें पाना चाहते हैं? क्या आप दौलत को पाना चाहते हैं? क्या आप अच्छे स्टेटस के ऊपर जाना चाहते हैं? क्या आप और ज़्यादा खुदा के कलाम से सीखना चाहते हैं? कलाम कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है। He is the one who restore our souls. Restoration खुदा की तरफ से है, बहाली खुदा की तरफ से है। जागना और दुआ करना आपका काम है। मैं नहीं जानता कि आप कितने लोग दुआ करते हैं और दुआ का लेवल क्या है, लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप जज्बाती तौर पर इमोशनली आप टूट चुके हैं, आप बिखर गए हैं, आप जंग करते करते हार रहे हैं, आप अपने तौर पर जो है हिम्मत हारे हुए शख्स हैं, मेरे अजीजों, कलाम क्या कहता है? लूका की इंजील देखिए, उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा में यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। हालेलुया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आजाद करने की खुशखबरी दूं। आजाद करूं, आजादी का ऐलान करूं। फॉलो जीसस, यीशु की पैरवी करें, यीशु के पीछे चलें, यीशु के बारे में पढ़ें, यीशु के बारे में सुने, यीशु को की स्टडी करना शुरू करें, अपनी जिंदगी यीशु को देना शुरू कर दें। आपने क्या करना है? कलाम क्या कहता है? खुदा का बंदा पतरस जो है अपने पहले खत के अंदर, पहला पतरस की 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, गर सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, कंपैशनेट रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के इवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अगर उन्हें तेनू गाल दी तो वड्डी कड़ के आनी सी, जो वड्डी नहीं कटेगा तो कल नू फिर तेनू वो गाल देगा। कलाम क्या सिखा रहा है? बदी के एवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो। अगर कोई आपसे बुरा भी करता है, उसे कहे खुदावंद आपको बरकत दे भाई,
खुदावंद आपके लिए आसानी पैदा करे। आपने मेरे लिए बुरा चाहा है, लेकिन कलाम कहता है तुम इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, खुदा ने उसके साथ बुरा करना ही है, लेकिन आप अपनी बरकत को नहीं खोएंगे। अगर आप गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे, बदी के एवज बदी करेंगे, अगर आप जो है वो बदजुबानी करेंगे, तो फिर आप अपनी बरकत को खो देंगे। हालेलुया। तो अगर आप जज्बाती तौर पर इमोशनली टूटे हुए हैं, तो इन कामों को करना शुरू करें। नरम दिल हो जाए, अपने जो है ईगो को ख़त्म करना शुरू कर दें, अपने एक्सपेक्टेशन के लेवल को कम करना शुरू कर दें। कई दफ़ा हम लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, वो मेरे लिए फ़लाँ काम करेगा, फ़लाँ काम करेगा, फ़लाँ काम करेगा, तो जो नहीं करता तो असी टुट जाने, असी कहने ले इसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो आए अपनी उस एक्सपेक्टेशन के लेवल को जो है वो वहां पर लेकर आए जहां पे आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। कलाम क्या कहता है? फरोतम दिल बन जाएं, नरम दिल बन जाएं, बदी के एवज बदी ना करें, गाली के बदले गाली ना दें, बल्कि बरकत चाहें, क्योंकि आप बरकत के वारिस होने के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया। कलाम कहता है जो कोई जिंदगी में खुश होना चाहता है, क्या आप खुश होना चाहते हैं? आप शिफा पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, पैसे हासिल करना चाहते हैं, दौलत पाना चाहते हैं, आप जो भी चीज़ चाहते हैं उससे आपकी खुशी का ताल्लुक है, और अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो कलाम कहता है वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। जुबान को बदी से, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, कलाम कहता है जो ही आप अपनी जुबान में बदी को लेकर आते हैं, गाली बकते हैं, आपकी जुबान पे बेईमानी के अल्फाज हैं, आपकी जुबान में नापाकी के अल्फाज हैं, आपकी ज़ुबान मकर बुग़्ज़ का कीना और इसी तरह के गंदे अल्फाज हैं, तो फिर आपकी कोई बरकत नहीं है आपके पास, अच्छे दिन नहीं देख सकते फिर आप। कलाम कहता है अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है, अगर तू शिफा पाना चाहता है, तो फिर अपनी ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावन की नज़र में रास्तबाज की तरफ है और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावन की निगाह में है। हालेलुया। वो उनको नहीं छोड़ेगा। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप शिफा पाना चाहते हैं? आप बहाल होना चाहते हैं? आप बरकत पाना चाहते हैं? आप अपने मसाइल में से निकलना चाहते हैं? आप जॉब पाना चाह रहे हैं, अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, अच्छी शिफा हासिल करना चाहते हैं और बेहतर काम चाहते हैं? कंट्रोल योर टंग, यीशु को फॉलो करना शुरू करें, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें, नरम मजाजी इस्तेमाल करें, खुश रहना शुरू करें। और कलाम कहता है फिलिपियों के खत उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत अगर हम पढ़ें, वहाँ लिखा है खुदावन में हर वक्त खुश रहो। हालेलुया। बोले हर वक्त खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। एक दूसरे से बोले हर वक्त खुश रहो, खुश रहो। कलाम कहता है अगर आप अपनी जज्बाती कैफियत के अंदर से निकलना चाहते हैं तो खुश रहना शुरू करें। अक्सर भाई साहब मुझे कह रहे थे कि अभी वो स्टेज में बोल रहे हैं कि आप खुश नज़र नहीं आ रहे हैं,
खुशी जो है आपके अंदर होती है, दिल के अंदर। खुशी और इत्मीनान आपके अंदर से निकलता है और आपके चेहरे के ऊपर उसका अक्स नज़र आता है। आपका चेहरा आपके अंदर को जाहिर कर रहा होता है। अगर आपके अंदर मायूसी है तो फिर आपके चेहरे पर भी मायूसी नज़र आएगी। अगर आपके अंदर खुशी और इत्मीनान है तो फिर आपके चेहरे से खुशी और इत्मीनान नज़र आएगा। बाइबल बयान करती है हर वक्त खुश रहो। कलाम कहता है, खुदा का बंदा पालूस कहता है, मैं कहता हूँ हर वक्त खुश रहो, तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावन करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, टेंशन ना लो, स्ट्रेस ना लो, ज़हनी तौर पर अपने आप को स्ट्रेस में ना लेकर आएं। किसी बात की फिक्र ना करें, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाए। दुआ मिन्नत, दुआ मिन्नत, दुआ मिन्नत, दुआ दुआ दुआ, खुदा की हुजूरी में दुआ, एवरी डे, हर रोज दुआ, कलाम, दुआ कलाम, और उससे आप इत्मीनान पाना शुरू करेंगे। आपके दिलों में इत्मीनान आना शुरू होगा। और कलाम कहता है तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। और अगर आप जज्बाती मसाइल का शिकार हैं तो खुदा का बंदा पालूस बयान करता है, गर्ज आए भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। पॉजिटिव रहा करें। मैंने पॉजिटिव रहना सीखा और पहले मैं बहुत ही नेगेटिव था। मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को कि लोग जो हैं वो हद से ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच रखते हैं हर काम में। हर वो अच्छे से अच्छे काम को भी देखेंगे तो उसके अंदर से भी वो कीड़े निकालना शुरू कर देंगे। आप उनके सामने सोने की प्लेट के अंदर भी खाना देंगे तो उसके अंदर से भी ऐ सोना लगता नहीं है, खालस सोना, एक केड़े कैरेट का सोना है? उनके अंदर से भी वो कीड़े निकालना शुरू हो जाए। नो, नेगेटिव अप्रोच हमारी है। हम हर रोज मनफी सोच रखते हैं, मनफी ख्याल रखते हैं और हर बात में हमारी जो सोच है वो मनफी है। खुदा की बरकत ऐसे लोगों में नहीं आती है। ऐ जिदी बरकत नहीं खुदा देंदा। कलाम लिखा है, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, वही बातें आपने करनी है। हम लोग खुश होते हैं जब किसी की बदखोई की जाती है। असी बड़े मज़े लैके सुन, अच्छा इंज दी गल, वो तो है ही इंज दी है, उन्होंने तो मारी जाना चाहिए। हम तो खुश हैं इन बातों। हमें तो किसी की जो है बात बस नज़र आनी चाहिए और उसके बाद हम बेशुमार ऐसी बातें बयान करना शुरू हो जाते हैं कि हम अपनी बरकत को खो रहे होते हैं। जब हम बदजुबानी करते हैं, जब हम मनफी बातें बोलते हैं, दकियानूसी कीना रखते हैं और एक दूसरे की ऐब जोई करना शुरू हो जाते हैं, फिर हम अपनी बरकत को खोना शुरू हो जाते हैं। हम डिप्रेशन के अंदर जाते हैं और ज़्यादा खौफ है, हसद की स्पिरिट बढ़ना शुरू हो जाती है। मेरे अजीज़ों, इस तरह से आप जज्बाती
मरीज बनना शुरू हो जाएंगे। तो हमें आज़ाद होना है, हमें आगे बढ़ना है, दुआ करना है, हमें जागना है और दुआ करना है, और हर वो बात सोचनी है जो दिलकश है, जो नेकी की है, तारीफ की है, उन्हीं पर गौर करना है। मेरे अजीजों, हमें कलाम के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। कलाम हम पढ़ते हैं, शायद नहीं पढ़ते, कितना पढ़ते हैं और क्या हम उस पर गौर करते हैं। हर रोज़ कलाम पे गौर करना ज़रूर। कलाम में लिखा है, इमसाल 4 बाब उसकी 22वीं आयत में खुदा का कलाम बयान करता है, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो कलाम को दिल में रखता है, कलाम उसके लिए सेहत मुहैया करना शुरू करता है। कलाम उसके लिए हड्डियों की ताजगी बन जाता है। कलाम उसके लिए जिस्मानी और जज्बाती शिफा बन जाता है, रूहानी शिफा बन जाता है। कलाम उसके लिए आपको बहाली की तरफ ले जाता है। कलाम क्या कहता है? आए मेरे बेटे, कलाम पर कान लगा। लोगों दी गल्लां ते कान ना ला, अदर उधर मल्लेदारियां दी ना सुन, कलाम ते कान लगा है कि भाई परवेज? किन के ऊपर कान लगा? खुदा के कलाम पर। कलाम पर गौर कर, खुदा पर गौर कर, यीशु को फॉलो कर, दुनिया को फॉलो ना कर। आज हम देखते हैं लोग खादमों के लिए इतना मनफी सोच रखते हैं, इतने मनफी ख्याल हैं, और हर रोज हम किसी ना किसी पादरी के खिलाफ बोल रहे होने हैं। हर रोज हम किसी ना किसी खादम की बदखोई कर रहे होते हैं घर के अंदर। अच्छा, उन्हें आज फलां गल की थी, अज तो सानू ला के की ये गल उन्हें है, अज साडे उत्ते ही सारा कलाम सी, और फिर हम हर रोज उनके खिलाफ अपने दिल में बहुत सारे मनफी ख्यालों को, सोचों को, रवैये को रखते हैं, और फिर हम अपनी बरकत को खोना शुरू होते हैं। कलाम कहते हैं, मेरे कलाम पर कान लगा, मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। जब हम खुदा के कलाम पर कान धरेंगे तो मेरे अजीजों, आप बरकत पाना शुरू हो जाएंगे, आप बहाली पाना शुरू होंगे, आप रूहानी और जिस्मानी और जज्बाती तौर पर आज़ाद होना शुरू होंगे। और कलाम ही सेहत है। बाइबल मुकद्दस ज़बूर 1 बाब उसकी पहली 2 आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, और उसी की शरीयत पर दिन और रात उसका ध्यान रहता है। हम लोग गप्पे मारने वालों की महफिल में बड़े शौक से बैठते हैं, शाम ਨੂੰ कुर्सी लैके चले जाने, आओ जरा गप्पां ते मारिए, ते गप्पां मारते 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 रात हो जाती है। कलाम कहता है, मुबारक वो शख्स है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, और शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। वो बरकत का वारिस है। और फिर आप आज़ाद होना शुरू होते हैं। अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, कन्फेस योर सिंस। कई दफ़ा हम अपने गुनाहों का एतराफ़ नहीं करते। हम सोचते हैं कि सिर्फ ज़नाकारी करना ही गुनाह है, झूठ बोलना तो गुनाह है ही नहीं ना। असी कहने हैं झूठ बोली जाओ तो कोई गल नहीं। कई दफ़ा हम अपने गुनाहों को कभी भी जो है वो सीरियस नहीं लेते,
और दूसरों के गुनाहों के ऊपर उंगली खड़ी करते हैं क्योंकि वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो कई दफ़ा असी अपने लुका के रखे होंगे ने गुनाह हैं, अपने लुका के रखे होंगे ने। तो खुदा के सामने तो सब चीज़ें जाहिर है। कन्फेस योर सिन, अपने गुनाहों का इकरार करें। कलाम कहता है अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने में कादिर है और हमारी सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल खुदा है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपके गुनाहों से आपको माफ़ करना चाहता है। अपने ख्यालों को मुकम्मल तौर पर खुदा के पाक रूह के हाथों में दें। कुरिन्थियों के खत उसका 10वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, चुनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए उसे ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। अपने ख्यालों को कंट्रोल करें, अपनी सोचों को। अगर मनफी सोच आ रही है, कलाम पढ़ना शुरू कर दें। आप उम्मीद और ईमान की आयतें अपने पास कोट कर लें। अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर बाइबल को ले लें। आप ऐसे हवाले हर रोज़ पढ़ें जहाँ पर ईमान और उम्मीद और तसल्ली और इत्मीनान के हवाले हैं। कलाम को पढ़ें क्योंकि बाइबल कहती है हम उस तसव्वुर को, उस ख्याल को, उस सोच को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाती है उसे हम ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करते हैं, बांधते हैं, कैप्टिव करते हैं और यीशु मसीह का कैदी बना देते हैं। अपनी बुरी आदतों को छोड़ना शुरू करें। अगर आप छोड़ने के लिए पहला स्टेप लेंगे तो आज का दिन आपके लिए मुबारक होगा। फर्स्ट स्टेप लें, अपनी बुरी आदत को आज ही से छोड़ना शुरू करें, कन्फेस करें और कहें खुदावंद मुझे माफ़ कर, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। खुदावंद आपके लिए रास्ते फराहम करना शुरू करेगा। बपतिस्मा लें और तौबा करें और यीशु के पीछे चलना शुरू कर दें और दूसरों को माफ़ कर दें। जो भी जिसने भी आपका गुनाह किया है, हो सकता है आपका भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, मोहल्लेदार है, जो भी कोई है उसे माफ़ कर दें। उसे कहें खुदावंद आज से मैं इसे माफ़ करती हूँ, माफ़ करता हूँ। आपके आधे बोझ हल्के हो जाएंगे। कलाम कहता है एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ कर दो। माफ़ कर दें सब। जब आप माफ़ कर देंगे तो फिर खुदावंद आपको भी माफ़ करना शुरू कर देगा और बहाली का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा और खुदावंद की तरफ बढ़ना शुरू करें। अपने आप पर गौर करें क्योंकि आप नजात याफ्ता है, आप आज़ाद किए हुए लोग हैं। हमेशा गौर करें कि आपके ऊपर रहम किया गया है, आप गिफ्टेड लोग हैं, आप मुकद्दस किए हुए लोग हैं, आप रास्तबाजों का टोला है, आप खुदा के लोग हैं, आपके अंदर कुव्वत है, इख्तियार है, जलाल है, कुदरत है और आपके लिए शिफा है। हालेलुया। आपके लिए बहाली है। खुदा के कलाम के साथ दोस्ती पैदा कर लें, यीशु के साथ, चर्च के साथ दोस्ती बना लें। अपने चर्च को अपना घर समझें कि ये मेरा घर है, ये मेरा दूसरा घर है, यहाँ मुझे आना है, दुआ करनी है, प्रस्तिश करनी है, इबादत करनी है। यीशु के साथ वक्त गुजारना शुरू करें। आए मेरे अजीजों, सब खड़े हो जाएं। मौका है कि आप अपना दिल खोलें और दुआ करना शुरू करें।